हेलो एवरीवन, दिस इज कनेश कुमार एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम चैप्टर थर्ड यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक मेथड समझने जा रहे हैं जो कि है एलिमिनेशन मेथड। बेसिकली अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको दो ही मेथड देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन मेथड एंड सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम पहला मेथड सीखेंगे जो कि है एलिमिनेशन मेथड। अगर आप एलिमिनेशन मेथड की डेफिनेशन देखें तो एलिमिनेशन मेथड कहता है अगर हमें किसी को भी एलिमिनेट करना है यानी कि जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसकी कोफिशिएंट सेम कर दो। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। पहली इक्वेशन है x plus y is equal to 14 एंड सेकंड वन इज x minus y is equal to 4। अब हमसे एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, जिस वेरिएबल को भी एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट सेम कर दो। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ सेम ही कोफिशिएंट यानी कि इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है एंड इधर भी 1 है। तो यानी कि यहाँ कोफिशिएंट तो सेम है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि हम किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। हमारा मन है कि हम y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि साइन सेम है या साइन अलग अलग है। अगर हम y को एलिमिनेट करें तो देखते हैं कि y की जो साइन है वो अलग अलग है, यानी कि यहाँ प्लस है एंड यहाँ माइनस है, तो ये इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं। तो देखते हैं, अगर यहाँ हमारे साइन अलग अलग हैं तो हमें डायरेक्ट यहाँ लिखना पड़ेगा ऐड। तो ऐड से ये दोनों कट जाएंगे, तो x और x यानी कि 1x plus 1x is equal to 2x is equal to 14 plus 4 is equal to 18, x is equal to 2 इधर जाएगा डिवाइड में तो 9। आप देख सकते हैं हमारी x की वैल्यू निकलाई है। अब इस x की वैल्यू को हमारा मन है कि हम 2 में भी पुट कर सकते हैं एंड 1 में भी पुट कर सकते हैं, ये हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो आइए हम पहली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, x plus y is equal to 14। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, x is equal to 9। So 9 plus y is equal to 14 and y is equal to, अगर 14 में से हम 9 काटते हैं तो हमें मिलता है 5। So हमारी जो x की भी वैल्यू निकलाई एंड y की भी वैल्यू निकलाई। अगर हम इसे चेक करना चाहते हैं कि हमने ये x और y की वैल्यू सही निकाली है तो हम इसे चेक कर सकते हैं। पे हम फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो हमें दे रखा है कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x plus y is equal to 14। अब हमें LHS is equal to RHS अगर हम दिखा दें, अगर LHS is equal to RHS हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमने जो x और y की वैल्यू निकाली है वो हमने सही निकाली है। तो हम इसमें पुट करते हैं, पुट x is equal to 9 and y is equal to 5। So 9 plus 5 is equal to 14 ही रहेगा एंड 14 is equal to 14, यानी कि जो हमने x और y की वैल्यू निकाली थी वो हमने सही निकाली है, बिकॉज हमारा LHS is equal to RHS आ चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आज हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम कल जो है फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, आज हमने एलिमिनेशन मेथड सीख लिया है। तो ये क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है इसे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो पहले अब हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। हमें दे रखा है x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 0। हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा a इंटू बी एंड a से a, तो bx माइनस ay
इज इक्वल टू 0, बिकॉज डिनोमिनेटर में तो इधर a है पर लेकिन इधर b है, तो यानी कि a से तो a कटेगा तो मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा, तो इधर ऐसे होगा तो इधर a मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये b जो है मतलब a इंटू b जो है इधर जाएगा तो यानी कि bx माइनस ay इज इक्वल टू a इंटू b मल्टीप्लाई बाय 0। अगर हम किसी भी डिजिट को या फिर किसी को भी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें ओनली 0 ही मिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा bx माइनस ay इज इक्वल टू 0। ये हमारी जो है थर्ड इक्वेशन होगी। अब हम लेते हैं सेकंड इक्वेशन को, तो सेकंड इक्वेशन का दे रखी है ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन दे रखी है। हमारा मानना है कि अब हम जो है एलिमिनेट करना चाहते हैं वेरिएबल y को, तो उसके लिए हमें y के जो है कोएफिशिएंट वो सेम करने होंगे, बिकॉज यहाँ तो a से मल्टीप्लाई हो रहा है y का, उधर b से मल्टीप्लाई करना हो है, तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे y, इधर करेंगे हम b से एंड इधर करेंगे a से, तो जो हमारे y के कोएफिशिएंट है वो हमारे सेम हो जाएंगे। अब जब हमने b का मल्टीप्लाई करा इक्वेशन थर्ड में, तो हमें इक्वेशन थर्ड का क्या मिलेगा, सो b स्क्वायर x माइनस aby इज इक्वल टू b का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। ऐसी इसी इक्वेशन जब हम a का मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर एक्स प्लस aby इज इक्वल टू। अब यहाँ जो है अलग अलग टर्म है, तो पहला हम एक का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर में, फिर a का मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर में, तो इधर हो जाएगा अगर हम a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब प्लस ab स्क्वायर। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हमने जो है y के जो कोफिशिएंट है हमने सेम कर दिए हैं। आप इधर देख सकते हैं इधर भी ab है इधर भी ab है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब आप इसे भी देख सकते हैं यहाँ हमें प्लस पॉइंट मिल गया, क्योंकि हमारे जो साइन है वो अलग अलग हैं, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें ओनली ऐड करना पड़ेगा। जब हम ऐड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा a स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर एक्स, इधर बचेगा a क्यूब प्लस ab स्क्वायर। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे अभी हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अगर आप इस सिचुएशन को देखते हैं तो इस सिचुएशन में हमें दिख रहा है कि हमें x जो है दोनों तरफ सेम है, तो यानी कि हम इधर से x कॉमन ले सकते हैं। जब हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया तो इधर से तो x चला गया, तो यहाँ बचेगा ओनली a स्क्वायर, इधर से भी x चला जाएगा तो इधर बचेगा b स्क्वायर। अब आप इसको देखते हैं इस सिचुएशन को, तो इधर आप इधर देख पा रहे होंगे तो इधर a कॉमन आ रहा है, तो यानी कि अगर हम a कॉमन लेते हैं यहाँ से तो 3a हैं। जैसे कि आप इस सिचुएशन को यहाँ समझें, a क्यूब को हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय a। अब हमें a डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा a स्क्वायर, तो इधर भी बच आएगा a स्क्वायर। जब a से a कटेगा तो इधर भी बचेगा b स्क्वायर। जब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी a। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एलिमिनेशन का ही लग रहा है, बस यहाँ जो है अननोन वैल्यू है थोड़ा घुमाने के लिए। तो अब हम इस x की वैल्यू को पुट करते हैं हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी, तो आप इतना पहले देख सकते हैं। तो आप ये इक्वेशन देख सकते हैं, ये वही इक्वेशन है जो हमने जब शुरुआत करी थी इस क्वेश्चन की, तो हमारी जो पहले निकल के आई थी सॉल्व करने पर। तो अब यहाँ x की वैल्यू हम a पुट करके देखते हैं।
अगर हम यहाँ x की वैल्यू a करते हैं तो b ब्रैकेट में a माइनस ए वाई इजकल टू 0, ये हो जाएगा ए बी माइनस ए वाई इजकल टू 0 माइनस ए वाई। अगर हम ए बी को उधर भेजते हैं तो हमें मिलता है माइनस का ए बी, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड y इजकल टू, अगर हम a को भी उधर भेजते हैं तो ए बी अपॉन a, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू आएगी हमारी आएगी b। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।